नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक के साथ, जो पारस HMRI में न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट हैं, यानी कि मस्तिष्क के जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। आज हम डॉक्टर साहिब से सबसे आम समस्या, सर दर्द की जो सबसे आम समस्या होती है माइग्रेन, उससे जुड़े सवाल जवाब करने वाले हैं। लेकिन हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली कोई भी ज़रूरी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये माइग्रेन का हेडेक है और ना कि कोई आम हेडेक। देखिए, माइग्रेन का हेडेक में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा नॉर्मल सर दर्द से। जनरली लोगों को आधा सर में दर्द होता है, जिसको लोग अधकपारी बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। हथौड़ा जैसा मारने जैसा दर्द होगा, टन टन, जिसको हम लोग थ्रॉबिंग हेडेक बोलते हैं। इसके अलावा तेज़ रोशनी से दिक्कत लगेगी, तेज़ आवाज़ से दिक्कत लगेगी, उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी होना ज़रूरी नहीं है, उल्टी जैसा मन करेगा, और आपको लगेगा कि धीरे धीरे सर दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है। थोड़े देर तक तेज़ सर दर्द रहेगा, फिर 1-2 घंटे में थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। किसी भी तरह से यदि नींद आ गई तो नींद आने के बाद सर दर्द में आराम मिल जाएगा जब आप सो के उठेंगे। एक अहम सवाल ये है कि माइग्रेन के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, वो क्या क्या हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। माइग्रेन ट्रिगर जो होते हैं वो होते हैं कि आपको माइग्रेन की शिकायत ऑलरेडी है, आप माइग्रेन के मरीज़ हैं, पर आपकी माइग्रेन उससे बढ़ सकती है। जैसे सब लोगों के लिए अलग अलग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जितने नाम लूँगा उन सब चीज़ों को सभी लोगों को उससे बचना है। कुछ लोगों को खट्टा खाने से होता है, कुछ लोगों को पनीर से होता है, चीज़ से होता है, रेड वाइन से होता है, नींद नहीं आने से होता है। यदि आप बहुत शोर शराबा में चले गए हैं, बहुत लाइट वाले एरिया में, जैसे ज्वेलरी शॉप में गए हुए हैं, उनसे बहुत तेज़ कपड़े की दुकान में गए, बहुत तेज़ लाइट से हो जाता है, तो ये माइग्रेन के रिस्क फैक्टर ट्रिगर्स हैं। इन सब चीज़ों से हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को परफ्यूम की गंध से भी माइग्रेन हो जाता है। दूसरा है रिस्क फैक्टर। ऑफ कोर्स कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कोई बहुत प्रेडिक्ट कर सके कि इनको माइग्रेन होगा। हाँ, कुछ माइग्रेन जेनेटिक होते हैं, माँ को है तो बच्चों को भी माइग्रेन हो जाता है, एक भाई को है दूसरे भाई को भी माइग्रेन होता है, पर अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट लोगों को अपना इंडिविजुअल माइग्रेन की शिकायत रहती है। अब जैसा आपने कहा कि माइग्रेन कभी कदार जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली में रन कर सकता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कौन सा कोई एज ग्रुप है स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक जेंडर है जिन्हें माइग्रेन का जो खतरा होता है वो बाकी लोगों से ज़्यादा रहता है? बिल्कुल, जितने भी अधिकतर माइग्रेन के मरीज फीमेल हैं, 15 से 45 साल के उम्र वाले। बहुत ज़्यादा उम्र में माइग्रेन नहीं होता है। 15 से 45, क्योंकि इसकी एक और भी है कि हार्मोन की वजह से माइग्रेन होता है, इसलिए 45-50 साल जाते आते ठीक हो जाते हैं। पर ऐसा के नहीं है, बच्चों को भी माइग्रेन होते हैं, उसको हम लोग चाइल्डहुड माइग्रेन बोलते हैं। तो बच्चों में कभी कभी बच्चे केवल उल्टी करते हुए आते हैं और कुछ नहीं, उनको सर दर्द भी नहीं होता है, केवल उल्टी पे उल्टी हुए जा रही होती है और बिल्कुल कहीं ठीक नहीं होते हैं। एक्चुअली वो एब्डोमिनल माइग्रेन होता है उसमें बहुत सारे लोगों को। तो मोस्टली सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। हाँ, लड़कों में कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है। अगर कोई माइग्रेन का मरीज है जिसे माइग्रेन की शिकायत हो रखी है तो डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत कब आती है? देखिए, माइग्रेन यदि आपको सर दर्द हो रहा है, आप सर दर्द की गोली लेते हैं, आप ठीक हो जा रहे हैं, पर आपको एक या एक से ज़्यादा बार महीने में सर दर्द हो रहा है, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हम लोग दवाइयाँ देंगे कि आपको सर दर्द हो ही ना। ज़रूर ये है कि माइग्रेन में कब तक दवा चलनी है, कितने दिन चलनी है, ये थोड़ा सा लंबा काम होता है, पर आपको बहुत कॉमन सर दर्द यदि हो रहा है, बहुत रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, तो दवा की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल अब मैं यही करना चाहूँगी कि जो माइग्रेन के मरीज़ हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल किस तरीके से उन्हें बेहतर रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले समझने का है जो आपने बोला ट्रिगर फैक्टर। जो चीज़ों से आपको सर दर्द के ट्रिगर हो जाते हैं, अटैक पड़ जाते हैं, उनसे आपको बचना है।
यदि आपको परफ्यूम के गंध से यदि हो जाती है माइग्रेन के अटैक, तो आपको उससे बचना है। यदि जिस दिन भी आप खट्टा खाते हैं और अटैक पड़ जाता है, जिस दिन भी आप धूप में निकलते हैं और आपको अटैक पड़ जाता है, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। और तीसरा जो है कि जब सर दर्द यदि शुरू होता है और आप डायग्नोस्ड केस है माइग्रेन के, ऑलरेडी दवाइयों पे हैं, तो आप फिर दवा ले लें सर दर्द का, कि उस जो अटैक है उसको ख़त्म करें, फिर बाकी दवाइयाँ तो चलती रहेंगी उसमें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो माइग्रेन के मरीज़ ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और अब आप अपना ख्याल बेहतर तरीके से रख पाएंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।